नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिनेमा हॉल और मैं अजय ब्रह्मात्मज। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही फिल्म स्केटर गर्ल यह मंजरी मकीजानी निर्देशित फिल्म है। बात आगे करूं इसके पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बाय मी ए कॉफ़ी लिंक पर नीचे जाएं और मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें, मेरे साथ रहें। और हाँ, अभी तक अगर आपने सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और मेरे हमसफ़र बने। स्केटर गर्ल एक प्रेरणादायी फिल्म है। राजस्थान के सुदूर गांव जो उदयपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, खेमपुर में जेसिका लंदन से आती है किसी खोज में। गांव में पहुंचने पर वह वहां के लोगों को देखती और अचंभित होती रहती है। उसको बहुत सारी चीज़ें नई नई लग रही हैं। वहीं वह प्रेरणा और अंकुश भाई बहन को देखती है कि एक लकड़ी के बोर्ड पर जिसके नीचे व्हील लगा हुआ है वे खेल रहे हैं। बहन कभी खींचती है, कभी भाई लेकर आता है उसको। इस बोर्ड को देखने के बाद जेसिका को ध्यान आता है कि स्केटिंग बोर्ड अगर इन बच्चों को दी जाए तो ये बच्चे उस पर कमाल कर सकते। वह प्रेरणा और अंकुश के लिए और फिर उसके बाद उसके सभी दोस्तों के लिए स्केटिंग बोर्ड का इंतज़ाम करती है। स्केटिंग बोर्ड आने के बाद से अभी तक जो गांव की लड़की प्रेरणा अपनी गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रही है, भाई उसका स्कूल जाता है, उसका नाम कटवा दिया गया है, वह घरेलू काम करती है। हालांकि वह पढ़ना चाहती है। जब स्कूल के मास्टर उसे बुलाते हैं तो बगैर ड्रेस के भी वो स्कूल जाती है, जहां उसे शर्मिंदा किया जाता है और वह झेंपते हुए बाहर आती है। उसके पास अपनी टेक्स्ट बुक के लिए भी पैसे नहीं हैं कि टेक्स्ट बुक खरीद सके। परिवार का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये सारे लोग निम्न जाति के हैं। प्रेरणा के नाम के साथ भीम जुड़ा हुआ है, अंकुश भी भीम है। निश्चित रूप से ये सभी दलित जाति के हैं और इनके लिए गांव में अलग चबूतरे हैं, अलग हैंडपंप है, अलग सब कुछ इंतज़ाम है। बस केवल स्कूल में ये सभी साथ बैठते हैं। जब स्केटिंग बोर्ड मिलता है और जेसिका को लगता है कि प्रेरणा इसमें सिद्धस्त हो सकती है और जल्दी से सीख सकती है तो वह उसको ट्रेनिंग भी देती है। और यह सारा संभव इसलिए हो पाता है कि जेसिका का दोस्त एरिक भी इसी बीच गांव में पधारता है, जिसके पास अपना स्केटिंग बोर्ड है और वह स्केटिंग सिखाता भी है बच्चों को। फिर जल्दी जल्दी से एक स्केटिंग पार्क तैयार किया जाता है जहां ये बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। उन पर पाबंदी लगा दी जाती है, 500 रुपये का फ़ाइन कर दिया जाता है कि कहीं दिखा कोई भी स्केटिंग करता हुआ तो 500 रुपये का फ़ाइन दिया जाता है। कुल मिलाकर बात ये कि गांव के लोग नहीं चाहते कि ये बच्चे स्केटिंग में अपना समय बर्बाद करें। जेसिका एक उपाय निकालती है और फिर इस स्केटिंग पार्क की व्यवस्था की जाती है जहां फिर से ट्रेनिंग वगैरह चालू हो जाती है। लेकिन प्रेरणा के पिता नहीं चाहते कि प्रेरणा कोई ऐसा काम करे जो लड़कों का काम होता है, जो बाहर जाने का काम होता है। उनके हिसाब से खेलने का काम और ज़्यादा पढ़ाई का काम ये सब लड़कों का काम है। उनकी पारंपरिक शिक्षा वैसी है, उनकी कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी है कि इसमें वे कुछ भी गलत नहीं मानते हैं। प्रेरणा जब स्केटिंग करती है तब उसको अपनी आज़ादी का एहसास होता है। यूँ लगता है कि जैसे उसे पर लग गए हों और वह इसे खोना नहीं चाहती है। पिता नाराज़ हैं, वह उसका स्केटिंग बोर्ड जला देते हैं और फिर तय होता है कि अब उसकी जल्दी से शादी कर दी जाएगी। फिर एक ड्रामा बनता है पूरा, जो अमूमन हिंदी फिल्मों में होता है। नेशनल कंपटीशन रखा गया है गांव में ही, जिसमें देश भर के बच्चे आ रहे हैं स्केटिंग कंपटीशन में भाग लेने के लिए। इधर
प्रेरणा की शादी ठीक हो गई और शादी के लिए उसको तैयार किया जा रहा है। इधर उसी दिन कंपटीशन है जहां प्रेरणा किसी तरीके से कोई इंतज़ाम करके पहुंच जाती है और वो वहां विजयी भी साबित होती है। इसके बाद हम देखते हैं उस इलाके की रानी साहिबा इसमें उत्प्रेरक का काम करती हैं। वह उनके लिए एक तो स्केटिंग पार्क की जगह बनवा के देती हैं और फिर जब प्रेरणा जीतती है तो उसे अपना एक जेवर उतार कर देती हैं। इस फिल्म में रेचल संचिता गुप्ता ने पहली बार काम किया है, प्रेरणा की भूमिका में वही हैं और उन्होंने बहुत ही शानदार अभिनय किया है। उस लड़की की कश्मकश, जद्दोजहद, उस लड़की की जिद, स्केटिंग, ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाई है। उसके भाई की भूमिका में शफीन पटेल हैं और जेसिका की भूमिका में एमी मघेरा हैं। इन सभी ने बेहतरीन काम किया है। फिल्म में कुछ घिसे पीटे दृश्य और संवाद भी हैं जो फिल्म को कहीं कहीं कमज़ोर करते हैं। बावजूद इसके यह फिल्म प्रेरणादायी है और अंत में तो बेहद भावुक हो जाती है क्लाइमैक्स तक आते आते। इस फिल्म के साथ जुड़ी एक बहुत अच्छी बात है, जो प्रेरणादायी बात अलग से है, कि इस फिल्म की शूटिंग के लिए निर्माता निर्देशक ने स्केटिंग पार्क बनवाया था उस गांव में और शूटिंग समाप्त होने के बाद वह स्केटिंग पार्क उस गांव को समर्पित कर दिया गया, दे दिया गया। अब ऐसा कहते हैं कि उस गांव में बच्चे स्केटिंग करते हैं, स्केटिंग सीखते हैं और वहाँ पे स्केटिंग की प्रतियोगिताएं होती हैं। तो यह फिल्म एक फिल्म के तौर पर जो प्रभाव डाल रही है उससे एक अलग प्रभाव फिल्म के निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है और यह अनुकरणीय है। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।